सीबीएसई क्लास 9 के धुरंधरों, मैथ की सारी चिंता खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 1 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथमेटिक्स की। ट्रस्ट कीजिए, हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे सिंपलेस्ट वे में, वो भी बिल्कुल फ्री। एक्सरसाइज 1.4 पे हम लोग पहुँच गए हैं और क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो हमें पहचानना है कि इनमें से कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस रूट 5। 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। माइनस 5 क्या है? रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। रेशनल में जब भी इरेशनल माइनस होगा तो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही मिलता है। इसका चार्ट पिछले क्लास में हम बनवाए थे, तो आपको क्लासिफाई कर देना है कि ये क्या है, इरेशनल। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, उसमें 3 प्लस रूट 23 दिख रहा है, लेकिन माइनस फिर रूट 23 भी दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, 3 प्लस रूट 23 और ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। ब्रैकेट ओपन करने पर कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, इस पर कुछ माइनस होने हो नहीं रहा है। माइनस रूट 23 ये कैंसिल हो जा रहा है, सिर्फ 3 बच रहा है। और 3 क्या होता है? 3 एक रेशनल नंबर है। ठीक, तो इसको आप रेशनल के ग्रुप में रख दीजिएगा, ये रेशनल है। अच्छा, ये रूट 7 कैंसिल हो गया, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो ये क्या है, रेशनल। और ये क्या आया था, इरेशनल। ऊपर क्या है, इंटीजर, नीचे क्या है, नॉन इंटीजर। मतलब रूट में अगर 2 है तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होगा। तो ये एक इरेशनल नंबर है, फर्स्ट और फोर्थ इरेशनल नंबर। 2 पाई, पाई होता है, देखिए 2 पाई, 2 होता है रेशनल और पाई होता है इरेशनल। जब किसी इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा आपको आउटपुट मिलेगा एक इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड लास्ट और लास्ट ये इरेशनल नंबर हैं, और बाकी ये दोनों जो हैं वो रेशनल नंबर है। बस इतना ही करना था। ये बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, इसको आप तुरंत फटाक से समझने वाले हैं। और देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई मतलब प्लस है तो प्लस कीजिए, माइनस है तो माइनस कीजिए, इनटू है तो इनटू कीजिए, डिवाइड है तो डिवाइड कीजिए। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रूट 2। तो 3 से पहले 2 में मल्टीप्लाई 6, फिर प्लस 3 से रूट 2 में मल्टीप्लाई 3 रूट 2, फिर प्लस रूट 3 से 2 में मल्टीप्लाई 2 रूट 3, फिर प्लस रूट 3 से रूट 2 में मल्टीप्लाई, दोनों पे रूट लगा है इसलिए एक ही रूट के अंदर दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बस, ना इसमें कुछ आपस में ऐड होने वाला है ना सब्ट्रैक्ट होने वाला है, तो यही हो गया आपका आंसर। अब ये सेकंड क्वेश्चन, आपके पास है 3 प्लस रूट 3 और उसके बाद है 3 माइनस रूट 3। तो यहाँ पर आप एक आइडेंटिटी लगा देंगे, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, और नहीं, हाँ यहाँ पर 3 होगा, और 3 का स्क्वायर होगा 9, दोनों माइनस हो जाएंगे तो हो जाएगा 6। 6 विल बी योर आंसर। तो इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है रूट 5 प्लस रूट 2 का है होल स्क्वायर। तो रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देना है, a स्क्वायर, ये 5 है, प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो 2 और a और b, तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर और रूट एक दूसरे के एंटी होते हैं तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 10,
5 में 2 ऐड हो सकता है तो बिना ऐड किए आंसर नहीं देंगे। आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में प्लस माइनस करने के बाद दिया जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ब्रैकेट में है √5 माइनस √2 और दूसरे ब्रैकेट में है √5 प्लस √2। यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग जाएगी, एक फार्मूला लग जाएगा। एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है a का स्क्वायर। जो भी आइडेंटिटी आप यूज करेंगे उसको वहाँ एग्ज़ाम में लिख देंगे कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज किए हैं। सारा जो हम लोग एग्जाम्पल लगाए थे उसमें हम लोग हर एक स्टेप पर ये बात लिखे थे, इसलिए बार बार अब उसको नहीं लिख रहे हैं, पूरा एग्जाम्पल लगवा चुके हैं, आप वो वीडियो देखिए। तो √5 का स्क्वायर होगा 5, √2 का स्क्वायर होगा 2, 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये 3rd 4th आपको दिख रहा है, वीडियो रोक के नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम लोगों से। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी of a circle to its diameter से d, that is पाई इक्वल टू c बाई d। देखिए जब आप सर्कल का सरकमफ्रेंस पढ़ते हैं तो सर्कल का सरकमफ्रेंस आप पहले पढ़े होंगे, वो होता है 2 पाई r। लेकिन अगर हम पाई को कर दें अलग और 2r कर दें अलग तो 2r की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं d। जो रेडियस का डबल होता है उसको डायमीटर लिखते हैं। तो पाई इक्वल टू हो गया c बाई डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रेडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रेडिक्शन। इस कॉन्ट्रेडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो हमको ये बस ये बता देना है कि जो पाई की वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ पाई, देखिए पाई की वैल्यू होती है 3.15, 1.5, 9, 6, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 8, 4, 6, 3 और बहुत आगे बहुत आगे बहुत आगे बहुत आगे। मतलब ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत यहाँ तक लर्न कर लीजिए 2 तक, फिर डॉट डॉट लगा दीजिएगा। तो पाई इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, देयरफॉर इट इज पाई इज, देखिए ऐसे लिख दी। देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, पाई को c बाई डी लिखते हैं, ये सही बात है, और c बाई डी होगा एक रेशनल नंबर। तो फिर पाई रेशनल क्यों है, तो आपको ये बता देना है पाई की वैल्यू 3.1592 एंड आगे बढ़ता जाता है। तो पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए इरेशनल है। बट 22 को 7 से डिवाइड अगर किया जाए, ऐसे 2 नंबर सर्च किए गए, 22 को 7 से अगर डिवाइड किया जाए तो अप्रॉक्स में 3.14 आता है, जो कि पाई की वैल्यू से मैच करता है। इसलिए टू मेक आवर कैलकुलेशन ईजी, अब इतनी बड़ी वैल्यू रख कर हम कैलकुलेशन कैसे करें, तो अपने कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, जो कि एक रेशनल नंबर है, बट केवल अपने कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। लेकिन अगर बात कैलकुलेशन की ना हो, बात पाई के नेचर की हो, तो पाई एक इरेशनल नंबर होता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर रिप्रेजेंट करना है आपको 9.3 को नंबर लाइन पे। तो स्टार्टिंग में लगभग 2 वीडियो पहले हम आपको सिखाए थे कि कैसे आप किसी रूट वाले, मतलब एक इरेशनल नंबर को कैसे आप प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या बताए थे आपको, सपोज कीजिए रूट में 9.3 है,
देखिए, अगर आपको रिप्रेजेंट करना है रूट में 9.3 ऑन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आपको ये जानना होगा कि जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास है रूट एक्स। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसकी लेंथ हो एक्स, रूट एक्स नहीं एक्स हो, और फिर उसको 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा देते हैं, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देते हैं, इस पूरी फुल लेंथ का अगर आप ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, अभी फाइंड करके दिखाया जाएगा। मिड पॉइंट फाइंड करके यहाँ कंपास रख के एक बनाते हैं सेमी सर्कल, और यहाँ पर बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये एक्स का है। रूट में अगर एक्स है तो आपको केवल ले लेना है एक्स, स्केल पे ले लेना है एक्स, और 1 सेंटीमीटर उसको और बढ़ा देना है। ये जहाँ तक आपका एक्स था वहाँ पर आपको परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ करनी है, और फिर 1 सेंटीमीटर जो बढ़ा है पूरा ए से सी तक का मिड पॉइंट लेकर वहाँ से आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। अब ये जो बी है ये ओ का काम करने लगेगा, जीरो का काम करने लगेगा। यहाँ पे कंपास को रख के यहाँ तक की डिस्टेंस लेके जब आप ऐसे आर्क लगाएंगे और इसको प्रोड्यूस करेंगे, तो ये जहाँ कट करेगा, ये मान लीजिए डी है और ये ई है, जहाँ ये कट करेगा ये ओ से, जीरो से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी हो जाएगी रूट में एक्स। क्योंकि लॉजिक ये है कि अगर ये एक्स है और ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ है और इस फुल लेंथ का सेमी सर्कल ड्रॉ है, तो ये अगर x है, ये 1 है, तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम से अगर इसको फाइंड किया जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाती है रूट एक्स। अब इसी लॉजिक का यूज करके चलिए हम लोग ड्रॉ किया जाए इसको नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे किस तरह से आप रूट में 9.3 पता लगाएंगे, ये पता किया जाए। देखिए, सबसे पहले आपको 9.3 की एक लाइन ड्रॉ करनी है, 9.3, तो 9.123 की एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर हो गया 9.3। अब इसको 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा देना है, तो आप पहुँच जाइए 10.3 तक, 10.3, 1 सेंटीमीटर और इसको आगे बढ़ा देना है। देखा जाए 1 सेंटीमीटर है ना, हाँ 1 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या करना है, ये जो फुल लेंथ है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो मोर देन हाफ लेके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ये देखिए बाइसेक्टर इसको कहते हैं हम लोग ड्रॉ करना। और ये देखिए ये आर्क कट किया और फिर यहाँ पर कट किया। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे, इसको ज्वाइन कर दीजिए जहाँ जहाँ ये कट मार्क है, तो ये आपको मिल जाएगा मिड पॉइंट एम। ये पहली लाइन आपकी थी ए बी, और ये 1 सेंटीमीटर आपने बढ़ाया तो ये सी हो गया। अब आपको क्या करना है, इस बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो एक आर्क पहले आप ऐसे लगाएंगे और फिर यहाँ रख के जब लगाएंगे जहाँ पहले वाले आर्क को कट करेगा, पहले बी पे रख के लगाना है, फिर ऐसे, तो ये 60 होगा, और उसके बाद होगा 120 का, तो 120 का थोड़ा बड़ा लगाना है ऐसे, 120 का बड़ा। ठीक, अब ये 120 वाले से जब आप इसको ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे, तो आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये बी पे रख के और ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, और ये जो मिड पॉइंट आप फाइंड किए थे वहाँ पे रख के और ए तक का डिस्टेंस लेके, ए तक का डिस्टेंस लेके आपको बना देना है एक सेमी सर्कल। ठीक है, मिड पॉइंट पे रख के और आपको बना देना है सेमी सर्कल। अब ये जो सेमी सर्कल इसको कट करेगा वो पॉइंट आपका हो गया डी, और ये जो बी है वो ओ का काम करने लगेगा, या ओ नहीं, ये हाँ 0 0, मतलब ये 0 का काम करने लगेगा। अब यहाँ से आपको ले लेना है ये जो कट मार्क है बी तक की डिस्टेंस, बी तक की डिस्टेंस लेकर जब आप ऐसे जो है आर्क लगाएंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे, यहाँ बी पे रखना है, लेकिन अब वो 0 का काम करने लगेगा, और यहाँ तक की डिस्टेंस लेके जब आप आर्क लगाएंगे और इसको प्रोड्यूस करेंगे, आगे प्रोड्यूस करेंगे ऐसे, तो ये जो आपका 0 है वहाँ से लेके ये जब लाइन को कट करेगा यहाँ तक,
यही होगा रूट में 9.3। ये डिस्टेंस ये होगा यहाँ से, या ये बी से लेके मतलब ओ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, मान लीजिए ये ABCD ई तक हो गया, यही आपका होगा रूट में 9.3। ओके, अब ये क्या करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। बड़ा आसान सा काम है, पिछले क्लास में भी हम लोग रेशनलाइज किए थे। तो √7 का रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है √7, तो √7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर √7 और नीचे √7 और √7 का प्रोडक्ट हो जाएगा 7। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। और अगर सेकंड पार्ट है रूट में 7 माइनस रूट में 6 है, तो फिर अगर ये बाइनॉमियल है तो दोनों के बीच का साइन चेंज करके, अपोजिट करके, यानी प्लस लेकर ऊपर नीचे कर देना है मल्टीप्लाई। तो प्लस ले लीजिए √6 और इसी से ऊपर नीचे कर देना है मल्टीप्लाई, √7 प्लस √6। तो ऊपर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, और नीचे आइडेंटिटी लग जाएगा a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में, a² यानी रूट हट जाएगा, -b² यानी कि 6। तो √7 प्लस √6 ऊपर है और नीचे 1 बच रहा है, 1 को लिखते नहीं है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट है 1/√5 प्लस √2, 1/√5 प्लस √2। तो एग्जाम्पल में जो हम लोग क्वेश्चन लगाए थे उससे ये इजी है। एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन अगर आप देखे हैं तो इसको आप आराम से सेल्फ लगा सकते हैं, इसलिए ज़्यादा तो इसमें समझाना है नहीं। दोनों के बीच का साइन चेंज करके, अपोजिट करके, हम लोगों को बस ऊपर नीचे कर देना है मल्टीप्लाई, और नीचे इसका स्क्वायर 5 माइनस इसका स्क्वायर 2। तो डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा 3 और आंसर हो जाएगा √5 माइनस √2/3। ये हो गया थर्ड पार्ट। और फिर इसके बाद फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है, 7 पे रूट है लेकिन 2 पे नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ भी वही काम करना है, दोनों के बीच का साइन अपोजिट करके ऊपर नीचे कर देना है मल्टीप्लाई, यानी √7 प्लस √2 से, और √7 प्लस √2 ऊपर हो गया, नीचे a² माइनस b², तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, √7 का स्क्वायर हो गया 7, 2 का स्क्वायर 4, तो √7 प्लस √2/3 ये हो गया आंसर। तो ये पूरी एक्सरसाइज लग गई, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि कैसे कंपास की मदद से आप रूट में 9.3 बनाएंगे कॉपी के पेज पर। तो पहले ये इतना आप नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के जूम करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन था। और अब इसके बाद देखिए क्या आगे दिखाई दे रहा है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे